वेलकम करता हूँ गाइज आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक पे। कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में बोला था कि वेव कॉल वर्सेस कलरफिट आइकन 2 का कंपैरिजन चाहिए। तो आज मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ। वैसे दोनों में से कौन सी वॉच बेटर है, ए टू जेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है और क्लोज टू एक्यूरेट मैं डिटेल्स देता हूँ। थोड़ी सी अगर डिटेल्स गलत भी आती हैं तो मैं उसको रेक्टिफाई कर दूंगा नेक्स्ट कंपैरिजन में। और अगर आपको भी पता हो कोई इन्फॉर्मेशन गलत रह जाती है तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं इस कंपैरिजन को। और कलर फिट थोड़ा सा एक कह सकते हो अलग लुक में आती है और वेव कॉल तो आपको थोड़ा सा देख सकते हो एप्पल का लुक दे रही है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में ताकि आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। और हमारे एक इंग्लिश चैनल भी है टीपी शॉर्ट्स नाम से, आप वहाँ पे जाके इंग्लिश में वीडियोस देख सकते हो। मैं वहाँ पे कंपैरिजन, अनबॉक्सिंग, प्रीव्यूज़ ये सब चीज़ें वहाँ पे डालने वाला हूँ बहुत जल्दी। वैसे कंपैरिजन तो डालता रहता हूँ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग कंपैरिजन को। तो गाइस डिस्प्ले की बात मैं कर दूँ, यहाँ पे आपको बड़ी डिस्प्ले मिलती है आइकन 2 में। 1.8 इंचेस की TFT LCD डिस्प्ले मिलती है। 240x25 पिक्सेल्स का रिजोल्यूशन मिलता है। अब आपके वेस्ट अगर थिन है तो मैं रिकमेंड नहीं करता आइकन 2 बिल्कुल भी, बट मीडियम टू लार्ज पे डेफिनेटली अच्छी लगेगी। ये आपको कॉम्पैक्ट साइज़ में मिलती है वैसे तो आइकन 2, और आपको ज़्यादा यहाँ पे लगेगा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ी वॉच है। एज़ कम्पेयर टू वेव कॉल आपको थोड़ी सी यहाँ पे ये भी स्मॉल विस्ट पे, मतलब थिन विस्ट पे बेटर नहीं लगेगी वेव कॉल, बट मीडियम टू लार्ज विस्ट पे ये भी बेटर है। और 240x20 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन, रेस टू दोनों मिल जाते हैं, बट 2.5D कर्व ग्लास भी यूज़ किया गया है। प्रोडक्शन कौन सा एक्जैक्टली बताया नहीं कंपनी ने, और शार्पनेस भी ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों ही वॉचेस की। उसी के साथ साथ पीक ब्राइटनेस भी यहाँ पे अच्छी खासी मिल जाती है 500 निट्स की। यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ आइकन 2 हमारे पीछे है वेव कॉल से। अगर हम पिक्सल साइज़ की बात करें, क्योंकि पिक्सल साइज़ अगर आपका कम है और डिस्प्ले बड़ी है तो पिक्सलेट होती है पिक, और वेव कॉल में आपका पिक्सल साइज़ प्लस डिस्प्ले भी छोटी है तो यहाँ पे पिक्सलेट नहीं होगी पिक। तो यहाँ पे हमारी विनर है वेव कॉल। वॉच फेस की बात करते हैं, क्लाउड बेस वॉच फेस आप दोनों में लगा सकते हो, अपने पिक को एज अ वॉच फेस लगा सकते हो। एनालॉग वॉच फेस देखने को मिल जाएंगे, बस लाइव वॉल पेपर का ऑप्शन है कि नहीं वो नहीं कह सकता, क्योंकि वेव कनेक्ट में भी नहीं है। वेव कॉल में आपको इनबिल्ट वॉच फेस मिल सकते हैं जैसे वेव कनेक्ट में मिलते हैं आपको, बट अभी तो कंफर्म नहीं हूँ, बट कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो कि एक्सपेक्टेड हो सकती हैं। आगे बात आती है यहाँ पे फिटनेस मोड्स की। तो वेव कॉल में आपको एक्जैक्टली बताया नहीं कितने स्पोर्ट्स मोड हैं, और उसमें तो 60 मिलते हैं वेव कनेक्ट में, तो मेरे ख्याल से 60 से ऊपर ही होंगे। इसमें आइकन 2 में आपको स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, बट एक्जैक्टली इसमें भी नहीं बताया कितने। IP68 की रेटिंग मिलती है आपको वेव कॉल में, आइकन 2 में आपको IP67 की रेटिंग मिलती है जिसकी आइकन बज में मिलती थी। तो ये थोड़ा सा इशू लगा मेरे को, IP68 की होनी चाहिए थी। 85% तक की एक्यूरेसी मिलती है दोनों में ही, तो एक्यूरेसी लेवल दोनों का ही ठीक है। डेडिकेटेड सेंसर के साथ दोनों ही वॉचेस आती हैं आपकी। एक्सरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, जैसो सेंसर, ये सब बेसिक सेंसर देखने को मिल जाते हैं दोनों ही वॉचेस में। अब बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की। स्मार्ट नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हो, कॉलिंग फीचर मिलता है प्रॉपर्ली, रिप्लाई बैक आप दोनों में से किसी में नहीं कर सकते, बट आपको रिंगटोन्स के थ्रू आपको अलर्ट्स मिल जाएंगे, और साथ में रिंगटोन चूज़ करने का ऑप्शन भी मिल सकता है वेव कॉल में, क्योंकि वेव कनेक्ट में था। बट अगर चूज़ करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो 3 चीज़ें होंगी। एक तो डिफ़ॉल्ट रिंगटोन आपकी सेट होगी, दूसरा आपका वाइब्रेशन प्लस रिंगटोन होगी, तीसरा म्यूट करने का ऑप्शन होगा। ये चीज़ें तो होंगी दोनों ही वॉचेस में। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, टॉर्च लाइट, ये सब चीज़ें, वर्ल्ड क्लॉक, ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं दोनों ही वॉचेस में। फुल टच पैनल है, स्मूथ मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा स्मूथ है। वेव कनेक्ट का तो स्मूथ है नहीं, तो वेव कॉल का भी मैं कह नहीं सकता। ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो 5.1 देखने को मिलता है आइकन 2 में, और वेव कॉल में 5.0 देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल। और गाइस आइकन 2 में अगर ब्लूटूथ 3.0 है सेकंड वाला, तो वेव कॉल में भी है। यहाँ पे मैं मेंशन नहीं करता हूँ, बट 3.0 जो दूसरा ब्लूटूथ होता है ना, जो कॉलिंग वॉचेस में, हर कॉलिंग वॉच में होता है, जो सेकंड ब्लूटूथ प्रोफाइल होती है, क्योंकि वो कॉलिंग फीचर को कनेक्ट करने के लिए होता है। फाइंड माई फोन, कैमरा शटर और वॉइस असिस्टेंट भी देखने को मिलता है वेव कॉल में। आइकन 2 में आपको वॉइस असिस्टेंट प्लस गेम्स भी मिल जाते हैं, जो कि बज आइकन में मिलते थे फर्स्ट वाले में। एंड्रॉइड या iOS से आप पे कर सकते हो दोनों ही वॉचेस को, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसी के साथ साथ यहाँ पे बात करें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज कहीं ना कहीं दोनों ही वॉचेस सिमिलर हैं, और कस्टमर या यूज़ किया गया दोनों ही वॉचेस में अपना अपना कंपनी ने। लिस्ट ग्रिड वाला वैसे मिल जाता है आपको, सिंगल बटन कंट्रोल मिलता है, और गेस्टर्स का आप यूज़ कर सकते हो अपना लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। वेव कॉल में 2 मेन्यू मिल जाते हैं, बट आइकन 2 में आपको ग्रिड वाला बाय डिफॉल्ट मेन्यू मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है यहाँ पे बैटरी बैकअप। तो यहाँ पे बैटरी जो कैपेसिटी है एक्सपेक्टेड है यहाँ पे वेव कॉल में 300 mAh, क्योंकि वेव कनेक्ट में भी 300 mAh थी। आइकन 2 में 280 mAh हो सकती है, और 10 दिन का रन टाइम क्लेम किया गया ऑन द पेपर दोनों ही वॉचेस में। उसी के साथ साथ मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट भी दोनों में देखने को मिल जाता है। एक्चुअली उसकी बात में कर तो सारे नोटिफिकेशन कट डाउन करके आपको 6 दिन का बैटरी लाइफ मिल जाएगा, 6 से 5 दिन, आपके यूजेज पैटर्न पर डिपेंड करता है। एज अ फिटनेस वॉच यूज़ करते हो तो आपको दोनों ही वॉचेस मिलता है, बट अगर आप हैवी यूज़ कर रहे हो, कॉलिंग वॉलिंग भी ले रहे हो, तो यहाँ पे आपको आराम से
2 से 3 दिन 4 दिन देखने को मिल सकता है। आपके यूजेस पैटर्न पे डिपेंड करता है ये भी, क्योंकि एग्जैक्टली मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि वेब कनेक्ट में आपका जो मेरे पास है वो करीब करीब मैं 4 दिन तक यूज़ कर लेता हूँ, कभी कभार 2 ही दिन चलती है। तो ये अकॉर्डिंग टू यूजेस ही होता है। मेन फीचर्स की बात आती है, HR मॉनिटर मिल जाता है, SPO2 लेवल मॉनिटर का ऑप्शन है, स्ट्रेस मॉनिटर भी मिल जाता है वेव कॉल में, आइकन 2 में नहीं है। स्लीप ट्रैक कर सकते हो, ब्रीथ रिलैक्स का मोड है, सेडेंटरी रिमाइंडर, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन, ये सब चीज़ देखने को मिलती है। बिल्ड क्वालिटी पे आते हैं। यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी दोनों की टॉप नॉच मिलेगी। एल्यूमिनियम की केसिंग बेस पॉलीकार्बोनेट, वॉच का वेट जो है वो भी सेम रहेगा, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। 22 mm स्ट्रैप साइज रहने वाला है, तो आफ्टर मार्केट का या इन दोनों का भी आप इंटरचेंज कर सकते हो। सिलिकॉन स्ट्रैप की क्वालिटी तो स्किन फ्रेंडली मेटल का यूज़ किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया, वॉच डायल मेटल है, बेस पॉलीकार्बोनेट, तो बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच है दोनों ही वॉचेस की। अभी हमें कन्फ्यूजन ये होगी कि कौन सी वॉच लें, राइट। मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, बट आपको अभी कन्फ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ किस तरीके से। देखिए, बजट पे सारी बात आती है, रुक के। वेव कॉल आपकी बहुत जल्दी सेल पे जाएगी 2500 या 3000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में। आइकन 2 आपकी 2500 में आएगी, वो तो फिक्स है आपकी फ्लिपकार्ट पे। तो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मेरे को आइकन 2 ही लग रही है नॉइज़ की। बट फीचर वाइज अगर हम देखें तो वेव कॉल हमारी आगे निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो चीज़ें हैं वो बेटर मिलती हैं, एक्स्ट्रा मिलती हैं, और बैटरी बैकअप भी थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा आइकन 2 से। रिंगटोन्स का अगर ऑप्शन मिलता है तो वेव कॉल नो डाउट बहुत बेटर है आइकन 2 से। बट आइकन 2 में आपको ऑन द अदर हैंड गेम्स मिल जाते हैं, तो गेम्स अगर आपको रिक्वायर्ड हैं तो आप डेफिनेटली वेव कॉल को स्किप कर सकते हो। आइकन 2 का लुक जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा यूनिक बनाता है इसको, तो ओवरऑल वेव कॉल से जीत जाती है आइकन 2। और वेव कॉल आपकी इसीलिए जीतती है क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्रेस मॉनिटर भी देखने को मिलता है, बट आइकन 2 में आपको गेम्स मिल जाते हैं देखने के लिए। स्पोर्ट्स मोड तो ऑलमोस्ट सिमिलरली देखने को मिल सकते हैं मेरे ख्याल से, 60 स्पोर्ट्स मोड हो सकते हैं दोनों ही वॉचेस में, बट अभी तो बताया नहीं कितना स्पोर्ट्स मोड आपको देंगे। बट आइकन 2 में एक सबसे बड़ा फ्लॉ है, वो है IP67 की रेटिंग। IP68 की होनी चाहिए थी। IP67 वर्सेस IP68 में क्या अंतर है, सिंपल सी बात है। IP67 1 मीटर अप टू 30 मिनट्स तक, और IP68 1.5 मीटर अप टू 30 मिनट तक। तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा जो एज है वो मिल जाती है, स्प्लैश स्वेट, और आपका बारिश में रेन रेजिस्टेंट वॉच हो जाती है। बट डीप स्विमिंग के लिए दोनों में से कोई सी भी नहीं है। बट वेव कॉल में आपको ओपन स्विमिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, बट कि आइकन 2 में तो वो भी नहीं मिलेगा आपको। तो अगर आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो वेव कॉल आपके लिए बनी हुई है, बट अगर आपको एक डिफरेंट लुक चाहिए, आप कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा कर सकते हो IP67 रेटिंग से, तो आप आइकन 2 के लिए जा सकते हो, और स्ट्रेस मॉनिटर से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, तो आप आइकन 2 के लिए जा सकते हो। आइकन 2 थोड़ा सा और प्रीमियम फील होती है एज़ कम्पेयर टू वेव कॉल। वेव कॉल आपकी थोड़ी सी बोर्ड की वेव लाइट की तरह लगती है, हूबहू कॉपी। तो वेव कॉल ट्रेडिशनल वॉचेस की तरह लग रही है, बट आइकन 2 आपकी थोड़ा सा डिफरेंट लुक के साथ आती है। तो मेरा वोट यहाँ पे ओवरऑल जाता है आइकन 2 के लिए, येस, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर मिलते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट लुक है, तो मैं डिफरेंट लुक के साथ जाऊँगा, ना कि ओल्ड लुक के साथ। तो गाइस, आप जरूर मेरे को बताना कि कौन सी वॉच आपको बेटर लगी दोनों में से। मेरे को खासकर आइकन 2 ज़्यादा बेटर लगी, और ये तो फिक्स है 2500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में जा रही है, बट वेव कॉल अगर 3000 में जाती है तो कोई सेंस नहीं बनता इसको लेने का, राइट। तो यही था मेरा एक डीप डाउन कंपेरिजन बोर्ड की वेव कॉल वर्सेस नॉइज़ की आइकन 2 के लिए। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस के रिगार्डिंग या किसी और वॉच का कंपैरिजन भी चाहिए आपको, तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वैसे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो, साथ में आप हमारे टेक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।